नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज पूरे दिन नीतीश सरकार के 3 मंत्रियों की खूब चर्चा रही है। एक के बाद एक नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों ने बम फोड़े हैं और बहुत धुआंधार बैटिंग की है नीतीश कुमार के लिए। किसी ने कह दिया कि टाइगर जिंदा है, किसी ने कह दिया कि संयोजक क्यों बना रहे हैं और संयोजक क्यों बनेंगे नीतीश कुमार, वो तो संयोजक का काम पहले ही कर चुके हैं, उनको तो पीएम पद का उम्मीदवार बनाइए। और किसी ने कह दिया, या यूं कहें कि किसी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को अगर आप पीएम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी। नीतीश कुमार के ये 3 मंत्री जो लगातार सुबह से अभी तक चर्चा में है, क्योंकि बैटिंग ही ऐसी की है या धमाका ही ऐसा किया है इन 3 मंत्रियों ने। और वो मंत्री कौन कौन से हैं? पहला बयान आया मदन सहनी का, बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो संयोजक का काम पहले ही कर चुके हैं, उन्होंने तो संयोजित किया है विपक्षी दलों को, तो उनको तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के काम का असर देश के अलग अलग राज्यों में भी दिखता है और विपक्ष के दल मानते हैं, सभी दल ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो फिर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाना चाहिए। इसके बाद बयान आया रत्नेश सदा का। रत्नेश सदा हाल ही में मंत्री बनाए गए हैं, कुछ महीने हुए हैं, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दिया था नीतीश मंत्रिमंडल से, तो आनंद फानंद में नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार किया था। रत्नेश सदा को यह मालूम भी नहीं था कि वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। बड़े भावुक भी हो गए थे जब उनसे हम लोगों ने पूछा था कि आप मंत्री बने हैं, आपको ये अंदाजा था नीतीश कुमार मंत्री बनाने जा रहे हैं? तो रत्नेश सदा भावुक हो गए थे। वो अपने क्षेत्र में थे, अचानक नीतीश कुमार घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और उसके बाद ये तय हो जाता है कि रत्नेश सदा मंत्री बनेंगे। तो रत्नेश सदा ने भी कहा कि देखिए, नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाती है कांग्रेस या नहीं बनाता है इंडिया गठबंधन, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी सरकार में चली आएगी। तो ये बयान रत्नेश सदा का। और इन बयानों की चर्चा पूरे दिन भर थी और चर्चा हो ही रही थी कि नीतीश कैबिनेट के एक और मंत्री हैं जिनसे नीतीश कुमार बहुत प्रेम भी करते हैं, अशोक चौधरी, बहुत करीबी नेता हैं नीतीश कुमार के, और हम अपनी भाषा में जो कहते हैं किचन कैबिनेट, मतलब बहुत करीब रहने वाले, हमेशा साय की तरह रहने वाले, वो अशोक चौधरी। और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल जमुई में थे अशोक चौधरी, और जमुई में जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं टाइगर जिंदा है। एनडीए में जाने का सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साहब मैं अभी देवघर जा रहा हूं और मान लीजिए हार्ट अटैक मेरा हो जाए और मैं बांसघाट पहुंच जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा कुछ मालूम है? पता नहीं कब क्या हो जाएगा। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, और नीतीश कुमार के लिए पत्रकारों को समझना, नीतीश कुमार को समझना पत्रकारों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। हम जैसे पत्रकारों के लिए तो बड़ा मुश्किल टास्क है वाकई नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। जो नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उन्हीं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है। अब ये बीजेपी को सुना रहे हैं, कांग्रेस को सुना रहे हैं, अशोक चौधरी बेहतर बता सकते हैं, खुलकर उन्होंने बताया नहीं है। अशोक चौधरी ने से ये सवाल पूछा जाता है अशोक चौधरी से कि भाई आप एनडीए में जाएंगे, नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, तो वो कहते हैं कि 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, हेतु हेतु पर सियासत होती नहीं है, राजनीति में संभावनाएं हमेशा होती हैं। जो मतलब मुझे समझ में आया अशोक चौधरी के बयान का। अब राजनीति में ऐसे बयानों को संकेत माना जाता है। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं,
अगर इस बयान को छोड़ दे तो इससे पहले कभी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया फिर उसके अलग अलग मायने निकाले जाएंगे। आप भी इसका मतलब निकाल सकते हैं, अशोक चौधरी ने जो कहा है उसको आप क्या समझते हैं। लेकिन जिस तरह के बयान अशोक चौधरी के आए उस लिस्ट में वो भी शामिल हो गए जिनकी चर्चा आज पूरे दिन रही है, जिन मंत्रियों की। तो पहले मदन सहनी ने बयान दिया कि भाई नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। फिर रत्नेश सदा ने कहा, उन्होंने तो एक तरह से चेतावनी दे दी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाइएगा तो फिर पुनः मुझको भव वाली स्थिति होगी, कुछ होने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और फिर अशोक चौधरी ने तो बड़ी बात कह दी, एनडीए में जाने के सवाल पर कह दिया कि अभी हम यहां हैं और आगे क्या होगा, 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, राजनीति में आप संभावनाओं को खारिज नहीं कर सकते। इस तरह की बात अशोक चौधरी ने कही है। तो अब देखिए अशोक चौधरी ने कहा है, अशोक चौधरी बेहतर जानते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है। अब जाहिर है राजनीति में अगर कोई खिचड़ी पक रही होती है तो कोई दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, उसकी महक ही सुनकर हम जैसे पत्रकार आपके सामने कुछ परोसते हैं। तो अब जब धुआं उठेगा तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जैसे उनके मंत्री डिमांड कर रहे हैं, संयोजक बनेंगे तो कब बनेंगे, एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी किसी चीज को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आज का दिन नीतीश के मंत्रियों के नाम रहा है। ताबड़तोड़ कई धमाके नीतीश कुमार के मंत्रियों ने किए हैं और आज के दिन अगर किसी बयान की चर्चा रही है या किन्हीं के बयानों की चर्चा रही है तो वो नीतीश कुमार के मंत्रियों के बयानों की ही चर्चा रही है। तो आज का दिन तो चर्चा में बीत गया, आज के दिन तो बयान आया। अब इसको और ठीक तरह से अगर इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे, अशोक चौधरी के बयान का मतलब क्या है, क्या वाकई बिहार की सियासत उस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या फिर कांग्रेस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश है जेडीयू की। जो मंत्री बयान दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए, तो क्या ये सारी बैटिंग इसलिए हो रही है, क्या ये अशोक चौधरी की तरफ से कांग्रेस को कहा गया कि भाई टाइगर अभी जिंदा है, या फिर बीजेपी को डराया गया, ये अशोक चौधरी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन देखिए अगर इस तरह के बयान लगातार आते हैं, जिसकी गुंजाइश है कि इस तरह के बयान लगातार आते रहेंगे, तो जाहिर तौर पर बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब ये बात तय है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ना कोई खेल होगा। अब वो क्या खेल होगा वो नीतीश कुमार का मन जानता है, नीतीश कुमार जानते हैं, और नीतीश कुमार के मन में क्या होता है वो अपने करीबियों को भी नहीं बताते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रियों के जो बयान हैं उस जाहिर है उसके मायने निकाले जाएंगे, उसका अपना एक मतलब है, और उससे आने वाले दिनों की सियासत क्या होगी बिहार में, आने वाले दिनों में बिहार में कौन सा संभावित सियासी खेल होगा, उसके संकेत ही आप समझ सकते हैं। उसके संकेत मिल रहे हैं इन बयानों से कि क्या हो सकता है। फिर हम कह रहे हैं हो सकता है, आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि यही होगा या यही हो सकता है। इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब हो जाएगा। मामला नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।